ये बकवास है, झूठ है, सरासर बहतान है। मेरे पिताजी ने कभी किसी औरत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो ताई को अपनी माँ का दर्जा देते थे। इस जलील और मजबून हरकत के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। आपके पिताजी ने आपसे जो कुछ कहा उसमें जर्रा बराबर भी सच्चाई नहीं है। मैंने इंतहाई गुस्से से कहा, मोहनलाल पहले आप मेरी बात तो सुन लें। आशा ने बड़ी संजीदगी के लहजे से बोला, बाद में मुझे मालूम हो गया था, मेरे पिताजी ने मुझे मुतमईन करने के लिए यह अफसाना बनाया था, मुझसे झूठ बोला था। फिर इसी रोज से मैं इनकी बातों की टो में रहने लगी कि किसी तरह मुझे सारे वाकये की तफसील मालूम हो जाए। एक रात ऐसा ही हुआ। आधी रात गुजरने के बाद अचानक मैं नींद से बेदार हुई। इस वक्त मुझे सख्त प्यास महसूस हो रही थी। मैं पानी पीने के लिए अपने कमरे से निकली। पानी का घड़ा सहन में कुछ दूर रखा हुआ था और सहन में जाने के लिए पिताजी के कमरे के सामने से गुजरना पड़ता था। मैंने इनके कमरे की रोशनी जलती हुई देखी। मुझे हैरत हुई कि इतनी रात को पिताजी क्यों जाग रहे हैं। मैं कमरे की तरफ बढ़ी तो मुझे किसी की आवाज आने लगी। थोड़ा सा दरवाजा खुला था। मैं जाकर इनकी बात सुनने लगी। पिताजी गणेश से सरगोशी में बातें कर रहे थे। वो कह रहे थे कि सांप का बच्चा सिपोला ही होता है और वो अभी जिंदा है, ना जाने कब डस ले। इसे खत्म कर देना ही जरूरी है। इस शुभ काम में देरी ना करना। पिताजी की ये बात सुनकर मुझसे बर्दाश्त ना हो सका और मैं अपने आप को रोक ना सकी। मैं इसी वक्त इनके कमरे में घुस गई और गुस्से और जज्बात के साथ रोते हुए अपनी बात कहने लगी। पिताजी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं इनकी इकलौती बेटी हूं। इन्होंने मुझे कई दिन तक बड़ी नरमी और मोहब्बत से समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया। मेरा ये कहना था कि उन्होंने तुम्हें कत्ल करने का इरादा तर्क ना किया तो मैं फाके करके अपनी जान दे दूंगी। आखिर पिताजी ने मेरी बात के आगे सर झुका लिया। फिर मैंने उनसे वचन लिया कि वो तुम्हारी जान को बख्श दें। फिर मैं तुम्हारे मुतालिक सोचने लगी। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, इसलिए तुम्हारी सूरत मेरे जहन में वाज़ा नहीं थी, लेकिन मैंने अपने तस्वुर में एक मूर्ति तुम्हारे लिए तराश ली थी। दोपहर जब तुम मेरे सामने आए, मैं तुम्हें देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि जो मूर्ति मैंने अपने सपने में तुम्हारे लिए तराशी थी, तुम हूबहू बिल्कुल वैसे ही थे। मैं बहुत खुश थी और मैं इस ख्याल से मुतमईन थी कि शायद पिताजी ने मुझसे अपने किए हुए वादे का भरम निभाया है। मेरे उस वादे में एक बात यह भी थी कि पिताजी तुम्हें तुम्हारी जायदाद वापस कर देंगे। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने गणेश को इनके कमरे में जाते हुए देखा और मैं ये बात बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि पिताजी को गणेश की जरूरत कब पड़ती है। मैं इन्हें सरगोशियों में बातें करते हुए देखकर उधर से भाग आई हूँ ताकि तुम्हारी जान को सलामत रखा जा सके। इससे पहले कि वो कोई खतरनाक कदम उठाएं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाती हूँ। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। मैं आशा की पूरी बात सुनकर दिल ही दिल में अपनी गलतफहमी और बदगुमानी पे शर्मिंदा हो रहा था और फिर इसकी जुबान से अपने लिए मोहब्बत के अल्फाज सुनकर मेरा दिल एक अजीब सी कैफियत में था। इस लम्हे मेरे दिल में आया कि मैं इसे अपने बाजुओं में समेट कर इसके लबों पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दूं, मगर ये वक्त ऐसी बातों के लिए मुनासिब नहीं था। मैंने इससे अपनी बदगुमानी की माजरत करी और मैंने इसके सामने से जाने के लिए एक शर्त रखी कि वो मुझसे दोबारा मिलने का वादा करे। अगर इसने मुझसे दोबारा मिलने का वादा किया तो ही मैं यहाँ से जाऊंगा। मेरे बहुत इसरार पर इसने मेरी बात मान ली कि मंगल के दिन नदी के किनारे खेत के पास आ जाना, वहां हम मिल लेंगे। उस खेत में कोई नहीं आएगा क्योंकि वो इसके पिताजी की मिल्कियत है। फिर मैं अपनी घोड़ी पर बैठकर जैसे आया था वैसे अपने गांव की तरफ रवाना हो गया। 2 दिन का तवील इंतजार मुझे सदियां महसूस हो रही थी और आखिरकार मंगल का दिन आ गया। मैंने साधु चाचा से ये बहाना किया कि गौतमपुर में जो कश्ती रानी का मुकाबला हो रहा है वो मुझे देखने जाना है। उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। मैंने 12 बजे दिन दोपहर का खाना खाया और शेरवानी पे सवार होकर निकल पड़ा। इश्तियाक का ये आलम था कि मैंने 1.5 घंटे का सफर 1 घंटे में ही तय कर लिया था। 1 बजे के थोड़ी देर बाद ही मैं वहां पहुंच गया था। वहां पहुंचकर देखा कि आशा तो अभी तक आई नहीं है। मुझसे भूल हुई थी कि मैंने वक्त का ताउन नहीं किया। आशा ने मुझसे कहा था कि वो दोपहर को घर के तमाम कामकाज से फारिग होकर फिर आने की कोशिश करेगी। मैं इंतजार करने लगा। मैंने इन तवील 2 दिनों में क्या क्या ख्वाब देख लिए थे। जब वो आएगी तो इसे बाजुओं में समेट लूंगा, इसके कानों में मोहब्बत का रस घोल दूंगा, इसके हुस्न और फूल से चेहरे पर बोसुओं की बारिश कर दूंगा। जैसे जैसे
वक्त गुजरता गया। मेरे सपने एक एक करके बिखरते रहे। दोपहर से शाम होने का वक्त आने लगा था। इंतजार का एक एक लम्हा ना सिर्फ अजियतनाक बन चुका था, बल्कि मुझ पर जैसे कयामत टूट रही थी। आशा को न जाने क्या मजबूरी आन पड़ी थी, वो शायद इसीलिए नहीं आई। मैं अपने दिल को अलग अलग बहाने बनाकर समझाता रहा। जब दोपहर खत्म हुई और शाम शुरू होने लगी, तो मेरे ऊपर भी मायूसी के बादल आ रहे थे। अभी मैं अपनी घोड़ी पर सवार हुआ ही था कि 6-7 घुड़सवार अचानक दरख्तों से निकलकर मेरे सामने आके खड़े हो गए। इन सबके हाथों में नंगी तलवारें थीं। इन्होंने मुझे साथ चलने का कहा। मैं गैर मुसल्ला था और फिर मेरे सामने दो नहीं, पूरे 6-7 मुसल्ला बदमाश मौजूद थे। एक दो होते तो शायद मैं इनसे निपट लेता। मैंने बिना मजामत के इनकी बात मान ली और इनके साथ जाने में ही अपनी सलामती और आफियत समझी। मैंने इनसे सवाल किया कि वो मुझे कहाँ और क्यों लेके जा रहे हैं। इनमें से एक नौजवान इनका सरदार मालूम होता था। मुझे बुरी तरह डांटने के बाद मुझे खामोश करा दिया। कुछ ही मुसाफत के बाद मैं अपने ताया की हवेली के सामने खड़ा था, लेकिन मुझे सामने वाले हिस्से के बजाय पीछे के दरवाजे से अंदर दाखिल किया गया। अंदर जाते ही मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। जो शक इन सवारों को देखकर मेरे दिल में पैदा हुआ था, अब वो यकीन में बदल गया था। साफ जाहिर था कि मुझे अपने जालिम ताया के हुक्म पर ही पकड़ा गया है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें इस बात का इल्म कैसे हुआ कि आज ही मैं आशा से मिलने आ रहा हूं। मेरे दिल के किसी कोने में ये शक नमूदार हो गया कि कहीं आशा ने मेरे साथ फरेब तो नहीं किया। इसने मुझे मोहब्बत के नाम पर धोखा तो नहीं दे दिया। फिर मेरे दिल का एक हिस्सा उसके लिए वकालत का काम करने लगा। मेरे दिल ने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। मेरा दिल इस बात का यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था कि वो चालबाजी कर सकती है। मगर जो कुछ भी हुआ था, इसका नतीजा कुछ ही देर में सामने आना था। फिलहाल मैं एक कमरे के अंदर बंद था, जिसका सिर्फ एक ही दरवाजा था। मैंने दिल में सोचा कि मुझे अपनी रिहाई के लिए कुछ तंबी करनी चाहिए, वरना मेरा चाचा, जो मुझे सपोला समझ रहा है, मेरा सिर कुचल देगा। मैं आखिरी सांस तक इसका मुकाबला करना चाहता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं कमरे का जायजा लेने लगा। इस कमरे में सिर्फ एक ही दरवाजा था, जिसे वो बाहर से बंद कर गए थे। फिर मेरी नजर एक रोशनदान पे पड़ी। वो रोशनदान 10-12 फीट ऊंचा था। अगर मैं किसी तरह वहां पहुंच जाता तो मैं आसानी से कमरे से बाहर निकल सकता हूं। मैंने कमरे के चारों तरफ देखा तो मुझे एक पुरानी गंदी सी मोटी सी चादर मिली, जो गालिबन जानवरों का चारा लाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अचानक मेरे जहन में एक ख्याल आया और मैंने इस चादर की पट्टियां फाड़ना शुरू कर दी और एक लंबी सी मजबूत रस्सी बना ली। रोशनदान में एक सलाख लगी हुई थी, बाकी कुछ सलाखें टूटी हुई थीं। अब मैं उस रस्सी को उस सलाख के अंदर बांधना चाह रहा था। काफी देर तक मैं कोशिश करता रहा और हर बार मायूस होता जा रहा था, लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा। कोई 1 घंटे की कोशिश के बाद मैं सलाख में रस्सी बांधने में कामयाब हो गया था। मैंने भगवान का नाम लिया और रस्सी के सहारे रोशनदान की तरफ पहुंच गया। वहां तक पहुंचने के बाद इससे बाहर निकलना ज्यादा मुश्किल नहीं था। कैद से निजात मिलने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मैं यहां से फरार होकर अपनी जान बचाऊं, लेकिन रगों में दौड़ता हुआ जवान खून मुझे जोश दिला रहा था। मुझे अपने ताया की इस फरेबी और दगाबाजी पर बेहद गुस्सा आया। मैं ये चाहता था कि मैं अपने जालिम ताया को क्यों ना सबक सिखा के ही यहां से निकलूं। उसको अभी अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं कमरे से बाहर आ चुका हूं। ये फैसला करने के बाद मैंने ताया को तलाश करना शुरू कर दिया। अब मैं कई कमरों में झांक रहा था, वो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। ये नाकाबिले यकीन बात थी कि इस हवेली में मुझे कोई नजर नहीं आ रहा था और मेरी ताई और ना आशा कहीं दिख रही थी। न जाने ये सब लोग कहाँ गायब हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस हवेली पर आसेब आ गए हैं और ये लोग सब यहाँ से छोड़कर चले गए हैं। कई कमरों में झांकने के बाद मैं एक बाहर से बंद कमरे की तरफ बढ़ा। मुझे इस कमरे में से सिसकियों की आवाज आने लगी। मैं बिना झिझक कुंडी खोलकर कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा खोलते ही देखा तो आशा जमीन पर बैठकर रो रही है। आशा ने जैसे ही मुझे देखा तो मेरी तरफ वो दीवानों की तरह भागती हुई आ गई और मेरे जिस्म से लिपट कर रोने लगी। कुछ ही लम्हे बाद मैंने आशा का चेहरा ऊपर किया। फिर हम दोनों के लबों ने दीवानावार मोहब्बत और गर्मजोशी का इजहार किया। चंद लम्हों बाद मैंने गौर से इसकी तरफ देखा। इसके बाल बिखरे हुए थे, रोती हुई सुर्ख आंखें और आंसुओं से भीगे कपड़े देखकर इसके खिलाफ जो मेरे दिल में गलत फहमियां पैदा हो रही थी,
वो साबुन के झाग की तरह बैठ गईं। मेरे मोहनलाल, मुझे बचा लो। वो सिसकियों के दरमियान से कहने लगी, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आज मालूम नहीं पिताजी को कैसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूं, जबकि ये बात तो मैंने किसी को बताई नहीं थी। तुम्हारी माताजी कहाँ हैं? वो नजर नहीं आ रही। मैंने प्यार से उसके लबों को सहलाते हुए पूछा। वो सुबह से ही मासी के घर गई हुई हैं, इसने जवाब दिया। पिताजी ने ना सिर्फ यह कहकर मुझे उनके साथ जाने नहीं दिया, बल्कि इनके जाते ही मुझे कमरे में बंद कर दिया और वो दोपहर को मेरे पास आए और गुस्से से मुझसे पूछने लगे, क्या ये सच बात है कि तुमने आज मोहनलाल को मिलने के लिए बुलाया है? मुझे उनकी ये बात सुनकर गुस्सा आ गया और मैंने इसी तैश के आलम में इनसे साफ साफ कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और आखिरी सांस तक मैं तुम्हारे लिए लड़ती रहूंगी। मेरा यह ख्याल है कि ये बात गांव के किसी ज्योतिषी ने बताई होगी। वो थोड़ा बहुत काला जादू जानते हैं और पिताजी के दोस्त भी हैं। मेरी मोहब्बत की बात सुनकर इन्होंने मुझे बहुत मारा पीटा। फिर गणेश को बुलाकर हिदायत की कि वो गांव के पंडित से मिलकर मेरी और जगत राम की शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकाले। जिसका नाम जगत राम है वो गांव के पटवारी का लड़का है और इसके माँ बाप बहुत दिन से मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग रहे थे। जब इन्होंने मेरे सामने ये बात की तो मैंने गुस्से से चीखते हुए उनसे कहा, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, ये शादी कभी नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी जबरन जबरदस्ती की गई तो मैं जहर खा लूंगी ताकि सिर्फ मेरी लाश ही जगत राम के हवाले की जा सके। पिताजी को मुझसे ऐसी बदतमीजी की उम्मीद नहीं थी। वो मुश्तइल हो गए। उन्होंने मुझे फिर मारना पीटना शुरू कर दिया। जब वो मारते मारते थक गए तो कमरे की बाहर से कुंडी लगाकर चले गए और साथ ही साथ ये भी कह गए, अगरचा वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मगर मैंने उनके किसी भी हुक्म की नाफरमानी करी तो वो मेरा गला घोंटकर मुझे मार देंगे। घबराओ नहीं, मैंने आशा को दिलासा दिया। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार ताया अपनी मनमानी नहीं कर सकेंगे। मैं खुद तुमसे मोहब्बत करता हूं और तुम्हारे बगैर जिंदगी गुजारने का तसव्वुर ही नहीं कर सकता। ताया ने मेरे और मेरे माता पिताजी के साथ जो कुछ भी किया वो तुम बहुत अच्छी तरह जानती हो कि मैंने महज मोहब्बत की खातिर ये सोचा था कि अगर ताया ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो मैं इनसे इंतकाम लेने का ख्याल अपने दिल से निकाल दूंगा और इनको हमेशा हमेशा के लिए माफ कर दूंगा। लेकिन अब वो अगर तुम्हारी शादी किसी और के साथ करना चाहते हैं तो मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा, ख्वाह मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। लेकिन जाहिर है मैं ये सब कुछ अकेला नहीं कर सकता जब तक तुम मेरा साथ ना दो। मैं हर तरह से तुम्हारे साथ हूं, बताओ मुझे क्या करना होगा? आशा ने बड़े हौसले से कहा, तुम्हें अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मैंने फौरन कहा, यह बात तो साफ जाहिर है कि तुम्हारे पिताजी राजी खुशी तुम्हारी शादी मुझसे नहीं कर सकते। मैं चाहूं तो तुम्हें हासिल करने के लिए इनसे मुकाबले के लिए भी खड़ा हो सकता हूं, मगर मैं तन्हा हूं, जबकि बहुत से बदमाश और पेशावर गुंडे तुम्हारे पिताजी के दोस्त हैं। मुझे अपनी जिंदगी की कोई फिक्र नहीं, मरते मरते भी दो चार को साथ लेके जाऊंगा, मगर इसमें बहुत खून खराबा होगा और ये भी हो सकता है कि मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़े, जिसके बाद तुम मजबूर हो जाओगी जगत राम से शादी करने के लिए, या फिर तुम्हें खुदकुशी करना पड़ेगी। हम दोनों मर जाएंगे, हमारे दुश्मन जिंदा रहेंगे। ये बात ना मुझे गवारा हो सकती है और ना तुम्हें। इसीलिए इन हालात में बेहतर है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएं, कहीं ऐसी जगह जहाँ तुम्हारा जालिम बाप हमारे तक पहुँच ना सके और शादी करके अपनी एक नई जिंदगी शुरू कर सकें। आशा पहले तो हिचकिचाई, क्योंकि वो घर से भागकर अपने और अपने खानदान पर कलंक का टीका नहीं लगाना चाहती थी। लेकिन जब मैंने उसको समझाया, ख्वाह दुनिया वाले इसके बाप को कितना ही बड़ा इज्जतदार आदमी समझते हों, मगर वो भगवान की नज़रों में ऐसे बदतरीन गुनाहों का इर्तिकाब कर चुका है जो हमारे ये अमल से कहीं ज़्यादा बड़ा है। और फिर ये कि घर से भागकर हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, बल्कि हम आपस में शादी करना चाहते हैं, और ये कोई पाप नहीं। कुछ लम्हे हम एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, फिर हमारे लबों ने एक बार फिर मिलकर अपनी मोहब्बत का इजहार किया। वो मेरे समझने बुझाने पे, मेरे साथ चलने पे आमादा हो गई। हम वहां से फौरन ही निकलना चाहते थे, क्योंकि ये खतरा था कि मेरा जालिम ताया या उसका कोई जालिम दोस्त हमें नजर ना आ जाए। इसीलिए मैंने आशा से कहा, तुम जल्दी से चंद जोड़ी कपड़े अपने साथ रख लो, लेकिन रकम और जेवर नहीं लेना। मैंने रकम और जेवर लेने के लिए इसे सख्ती से मना कर दिया था,
कि इसके दिल में कहीं ये ख्याल ना आए कि मुझे इससे नहीं बल्कि इसके बाप की दौलत से दिलचस्पी है। इसके अलावा इस बात का भी इम्कान था कि आशा घर से बिना कुछ लिए ही फरार हुई है, तो शायद मेरे ताया की नज़र में, जो कि दौलत का पुजारी है, हमारा ताक़ुब ना करे। आशा थोड़ी ही देर में तैयार हो गई। हम पीछे के दरवाजे से बाहर निकल आए। ये देखकर मेरी हैरत और खुशी की कोई इंतहा न रही कि मेरी घोड़ी शेरनी एक दरख्त के साथ सामने बंधी हुई थी। वो मुझे देखकर हंसने लगी। न जाने क्यों इन बदमाशों के जहन में ये बात आई कि इसको यहीं बांध दिया जाए, या फिर इन्होंने ये सोचा होगा कि इसको ठिकाने लगाने के बाद इसका कुछ सोचेंगे। पहले तो मैंने सहारा देकर आशा को घोड़ी पर बिठाया और फिर खुद भी बैठकर सवार हो गया। मेरी घोड़ी शेरनी किसी शेरनी की तरह ताकतवर थी। कुछ ही देर में वो हवाओं से बातें करने लगी, और यूं भी आशा जैसी धान पान लड़की का वजन कुछ ज्यादा भी ना था। मैं अपने गांव जाने के बजाय जहां मुंह उठाया उस तरफ चल पड़ा। ये मेरे लिए एक नया रास्ता था। मैं नहीं जानता था कि इस रास्ते पे आगे कौन सा गांव और आबादी आएगी। मैं इस रास्ते पे मुसलसल चलता जा रहा था। मैं अपने गांव इस वजह से भी नहीं गया कि मैं अपने ताया को भटकाना चाहता था, क्योंकि मेरे ताया को जैसे ही मेरे फरार होने का इल्म होगा, वो ये समझ जाएगा कि मैं इसकी बेटी भगाकर अपने गांव लेकर आ गया हूं। फिर वो हमारी तलाश में वहीं पहुंचेगा। इसे भूले से भी ये ख्याल नहीं आएगा कि मैं कोई और दूसरे रास्ते की तरफ निकल पड़ा हूं। जब तक इसे इस बात का इल्म होगा तो हम इस जगह से दूर, बहुत दूर जा चुके होंगे। हम दोनों भगवान का नाम लेकर इत्मीनान से इस नए रास्ते की तरफ चले जा रहे थे। मैंने अपने गांव से चलते वक्त कुछ रकम अपने पास रख ली थी। साधु चाचा मुझे हर हफ्ते एक माकूल रकम खर्च करने के लिए देते थे, जिसे मैं बिला ज़रूरत खर्च नहीं करता था। मेरे पास खासा रकम थी। गांव से निकलते वक्त ये रकम मैंने इस ख्याल से रख ली थी कि आशा को एक अच्छा सा तोहफा खरीद कर दूंगा, ताकि हमारी मोहब्बत बहुत गहरी हो सके। औरत तोहफे तवाइफ बहुत पसंद करती हैं। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि इन मुसल्ला बदमाशों ने मेरी तलाशी नहीं ली, वरना वो ये पैसे ले लेते। मेरे लिए इस वक्त ये रकम बहुत बड़ा मेरे लिए खजाना था। इस रकम से हम 2-3 महीने आसानी से गुजार सकते थे, और इन 2-3 महीनों के दरमियान मैं अपने लिए कोई मुलाजिमत भी देख लेता। हमने रात भर सफर जारी रखा। किसी वीराने में कुछ देर सुस्ताने के गर्ज से एक दरख्त के साथ हम रुक गए। वहां रुककर हमने कुछ देर आराम करने का फैसला किया। आशा मेरी बाहों में सिमटी जा रही थी। हम दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे में खो गए। फिर कुछ ही देर में बेदार हुए तो सफर जारी किया। कुछ खाने पीने का सामान भी खरीद लिया था, जो इस रात के कयाम में हमें जरूरत आना था। रास्ते में कुछ छोटी मोटी आबादियां नजर आईं, लेकिन वहां मैंने रुकना मुनासिब नहीं समझा। वहां हम रुक तो सकते हैं, लेकिन रोजगार के मौके अच्छे नहीं मिलेंगे। सूरज निकलने से पहले हम एक बहुत बड़े गांव के अंदर पहुंच चुके थे। थकन ने हमें निढाल कर दिया था। हमने मंदिर के पुजारी को बताया कि हम पति पत्नी हैं। हमारे कुछ रिश्तेदार हिंदुस्तान की सरहद के करीब रहते हैं। हमें म्यूसर की सरहद का अंदाजा ना था कि वो किस तरफ वाक़ा है, क्योंकि हम जुनूब की तरफ सफर कर रहे थे। इससे हिंदुस्तान की सरहद का नाम लेने से कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। पुजारी को हमारी बातों पर कोई शक ना हुआ। इसने हमें ठहरने के लिए मंदिर में इजाजत दे दी। हम यहाँ कुछ घंटे कयाम करके आगे जाना चाहते हैं। पुजारी हमें अकेला छोड़कर किसी काम से चला गया। अब मंदिर के अंदर हम दोनों अकेले थे। मंदिर के साथ एक बहुत बड़ा तालाब था, जो दरख्तों और झाड़ियों में घिरा हुआ था। अब शेरनी को एक तरफ बांधकर मैंने उसके सामने खाना और पानी रख दिया। आशा नहाने के लिए चली गई। इस वक्त हमारे सिवा इधर कोई नहीं था। न जाने क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आया। मैं आशा को नहाते हुए देखने के लिए चोरों की तरह तालाब की तरफ बढ़ने लगा। वो कुदरती तौर पर पूरी आज़ादी और सुकून से नहा रही थी। इसे बेनियाम तलवार की तरह देखकर मेरे जज्बात भड़कने लगे। मैंने एक लम्हे के लिए सोचा कि आशा अब तो मेरी पत्नी होने वाली है। कुछ ही देर में हम एक दूसरे के होने वाले हैं। क्यों ना मैं इस मौके से फ़ायदा उठाऊं। इसे भी शायद कोई एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत तो करती है। वो मेरे होंठों और चेहरों पर अपनी मोहब्बत की निशानियां तो लगा चुकी है। बहुत मोहब्बत और गर्मजोशी से मेहरबान हो सकती है। पूरी फर्माबरदारी का सबूत दे सकती है। इस वक्त हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं था। वो ये बात भी जानती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।